सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। जीएसटी में दो नई नोटिफिकेशंस इशू हुई हैं। डेट है इनकी 22 दिसंबर 20। एक नोटिफिकेशन का नंबर है 93 और स्क्रीन पे जो मैंने ओपन कर रखी है ये है नोटिफिकेशन नंबर 94। अब आपको ये नोटिफिकेशंस चाहिए तो टेलीग्राम पे आइए, हमारा चैनल है सीए गुरुजी, सर्च करिए, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां मैं इन्हें ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इस नोटिफिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो यही वाली है, नंबर 94, क्योंकि इसके थ्रू सीजीएसटी रूल्स में चेंज किया गया। बहुत सारे रूल्स अमेंड कर दिए। सभी टैक्स पेयर्स तो ये उम्मीद करते हैं कि जीएसटी को सिंप्लीफाई किया जाए, जीएसटी के रूल्स एंड सेक्शंस को थोड़ा सा पोलाइट किया जाए, बट आपको बताना चाहूंगी जो ये चेंजेस आपके साथ डिस्कस करूंगी उनके थ्रू रूल्स को इस तरह अमेंड किया गया है कि ये रूल और भी ज्यादा हार्श हो गए आपके लिए। इस वीडियो में तो मैं आपके साथ रूल 36(4) शेयर कर रही हूँ क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी राइट नाउ, बिकॉज 1 जनवरी 2021 से नई जीएसटी रिटर्न स्ट्रक्चर आ रहा है, क्यूआरएमपी स्कीम आ रही है और इन्होंने इतने सारे रूल्स चेंज कर दिए जिसमें इंपॉर्टेंट चेंज आया है रूल 36(4) में। तो डिस्कस कर रहे हैं हम इस वीडियो में। ये पूरी नोटिफिकेशन कंसोलिडेटेड भी आपके साथ शेयर करूंगी, आपको अभी बता दूंगी कि मेजरली किन रूल्स में चेंज हुआ है। तो वीडियो की एंड तक जुड़ रहे, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, और भी लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आजकल जीएसटी में लगातार चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए एक तो हमारी वीडियोस को एंड तक देखा करें, दूसरा किसी भी वीडियो को मिस ना किया करें, देखा जरूर करें। ये नोटिफिकेशन 12 पेजेस की है। इसके पेज नंबर 10 पे आने पे आपको पॉइंट नंबर 7 में रूल 36(4) में अमेंडमेंट मिल जाती है जो इफेक्टिव कब से होगी। पहले तो ये नोट कर लीजिए आप, ये इफेक्टिव होगी 1 जनवरी 2021 से। अब क्या चेंज हुआ है, चलिए इसके लिए मैंने कंपैरिजन बना दिया है ओल्ड रूल 36(4) एंड न्यू रूल 36(4। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने कंपैरिजन बना रखा है। ओल्ड रूल 36(4) क्या कहता था और नए रूल में क्या चेंज हुआ है, चलिए वो जरा सा हम डिस्कस करें। वैसे जो मेजर चेंज है उसे आप हाईलाइट कर लो। रूल 36(4) ओल्ड कहता था कि आप 10% से ज्यादा आईटीसी नहीं ले सकते अगर आपका जो सप्लायर है वो इनवॉइस अपलोड नहीं करता है, यानी आपके 2A में अगर क्रेडिट्स नहीं दिख रहे हैं तो आप जो क्रेडिट है और 2A में जितना क्रेडिट आ रहा है उसका 10% तक मैक्सिमम अवेल कर सकते हैं। अब इस रूल में चेंज करके इस 10% को 5% कर दिया गया है। नोट कर लीजिए, अब आपका रूल जो आईटीसी 10% रूल था वो हो गया है आईटीसी 5% रूल। नोट कर लीजिए, आई एम होपिंग आपने नोट कर लिया है। इसके अलावा कुछ लैंग्वेज में चेंज है, जैसे पहले लिखा हुआ था, पढ़ते हैं, रूल 36(4) में लिखा था इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन in respect of invoice or debit note the detail of which not been uploaded by the supplier। यानी रूल 36(4) बात करता है कि जो इनवॉइस आपके सप्लायर ने अपलोड नहीं किए हैं अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37। अब जो वर्ड था ना ये अपलोड की जगह वर्ड यूज किया गया है फर्निश्ड, और सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के बाद यूज किया गया है इनफॉर्म जीएसटीआर 1 यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। आप सभी को पता होगा 1 जनवरी 2021 से क्यूआरएमपी स्कीम आ रही है और अगर आप क्वार्टरली रिटर्न ऑप्ट करेंगे तो आपको इनवॉइस मंथली अपलोड करने की फैसिलिटी दी जाएगी थ्रू इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अब अगर आपको ये भी नहीं पता कि क्यूआरएमपी स्कीम क्या है, आईएफएफ क्या है, तो इसका मतलब आप हमारी रेगुलरली वीडियोस को वॉच नहीं करते हो। मैंने यहाँ पे आई बटन पे लिंक डाल दिया है, इन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको पूरा पता चल जाए 1 जनवरी से क्या नया आ रहा है जीएसटी रिटर्न स्ट्रक्चर में। तो मेजरली यही लैंग्वेज चेंज की है, जहां भी अपलोड वर्ड था वहां फर्निश लिख दिया है और रूल सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के बाद ये लिख दिया है इनफॉर्म जीएसटीआर 1 यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ये तो मेजरली लैंग्वेज में चेंज था, पर जो बड़ा चेंज है रूल 36(4) में वो ये है कि अब आप जो आईटीसी ले पाते थे, जितना 2A में होता था वो तो आप 100% ले पाते थे, जितना 2A में नहीं होता था वो जितना 2A में आ रहा है उसका 10% एक्स्ट्रा ले लेते थे आप। बट अब क्या होगा, चले जानते हैं। यहां मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल बना दिया। एग्जाम्पल लेते हैं कि एज पर बुक्स आपका एलिजिबल आईटीसी है 1 लाख, 2A में आपके जो इनवॉइस अपलोड किए गए हैं वो है 50,000। तो अभी तक क्या होता था, एज पर 10% आईटीसी रूल आप ये तो पूरा ही ले लोगे 50,000 और इसी 50,000 का
10% और एक्स्ट्रा ले लो, यानी आपको टोटल कितना मिल जाता था अभी तक जो 10% आईटीसी रूल था अकॉर्डिंग टू दिस 55,000। ठीक है, यानी 1 लाख वेदर आपके बुक्स के अकॉर्डिंग आईटीसी है, पर आप ले कितना पाओगे, जितना 2A में आ रहा है उसका एक्स्ट्रा 10% लेके, यानी मैक्सिमम 110% ऑफ 2A आप ले सकते थे अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑफ 36(4). अब क्या होगा, आईटीसी का रूल अब ये हो गया 5%, यानी अब 2A में जितना आपका क्रेडिट आ रहा है वो है ये 50,000, इसका 5% और आप एक्स्ट्रा ले पाओगे, यानी इस केस में अब आपको कितना आईटीसी मिलेगा, 50,000 प्लस एक्स्ट्रा 5%। दैट मीन्स अब आप इस रूल के बाद जो पहले 55,000 ले लेते थे अब ले पाओगे 52,500 ओनली। और ये जो गवर्नमेंट ने चेंज किया है ना, ये इसलिए किया है क्योंकि अब आपको मंथली इनवॉइस अपलोड करने की फैसिलिटी दी जा रही है। पहले क्या था, क्वार्टरली जीएसटी 1 थी अभी तक हमारी, तो हम उसे क्वार्टर के एंड होने पे ही भर पाते थे। अगर एक बार सिलेक्ट कर लिया क्वार्टरली जीएसटी 1 तो क्वार्टर के एंड होने पे ही इनवॉइस अपलोड कर पाते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने आपको 10% की रिलैक्सेशन दे दी थी। अब गवर्नमेंट आपको छूट दे रही है, आप मंथली इनवॉइस अपलोड कर दो आईएफएफ के थ्रू, तो इसीलिए इस रूल को भी चेंज कर दिया कि अब आपका क्रेडिट जितना 2A में होगा उसका मैक्सिमम 5% और एक्स्ट्रा आप क्लेम कर सकते हो। तो अब इसका जो इम्पैक्ट है ये अब एप्लीकेबल कब से होगा, एक बार लिख लो, 1 जनवरी 21 से ये एप्लीकेबल हो रहा है। नोट कर लो, यहाँ चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब अपने क्लाइंट्स को भी इन्फॉर्म कर देना। और 1 जनवरी से हमारा नया जीएसटी रिटर्न स्ट्रक्चर आ रहा है, 100% आ रहा है, क्योंकि इस बार जीएसटी पोर्टल भी पूरी तरह से रेडी है। ठीक है, अब आपको ये नहीं सोचना कि शायद ये डेफर हो जाए, क्योंकि नई जीएसटी रिटर्न्स तो डेफर होके अब खत्म ही होगी, तो अब ये डेफर नहीं होगा और आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। साथ ही नोटिफिकेशन नंबर 94 के थ्रू चेंज हुआ रूल 36(4) में, इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स अमेंड कर दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि मैं आपको एक कंसोलिडेटेड वीडियो बना के दे दूं या अलग अलग बना दूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो टाइम लिमिट है कि आधार ऑथेंटिकेशन से अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हो तो 3 दिन में आपका जीएसटी नंबर देना मैंडेटरी था, उसे 7 डेज कर दिया। इसके अलावा कैंसिलेशन में, रजिस्ट्रेशन के सस्पेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। ठीक है, इसके अलावा रूल 59 को इन्होंने बदल दिया है, जिसके हिसाब से अगर आप जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं करोगे तो जीएसटीआर 1 आपको फाइल करने ही नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो चेंज है वो ईवे बिल में है। ईवे बिल में जो ओवर डायमेंशनल कार्गोज होते थे ना, उनके लिए 100 किलोमीटर्स के बाद टाइम लिमिट थी, अलग अलग थी, वहां 200 किलोमीटर्स को रिप्लेस किया। तो मैं आपको अभी सिर्फ ब्रीफ में बता रही हूँ, अभी डिटेल में मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो मुझे बताइए आप कंसोलिडेटेड वीडियो देखना चाहते हैं या अलग अलग इन सभी टॉपिक्स पे वीडियो बना दूं। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुए रूल्स में। और नोटिफिकेशन नंबर 93 भी एक बार आपको दिखा देती हूँ। 93 नंबर नोटिफिकेशन में ना लेट फी वेव की है जीएसटीआर 4 की, पर किसके लिए की है, सिर्फ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यानी ये पर्टिकुलर स्टेट के लिए हो गई है। और यहाँ लिखा है प्रोवाइडेड दैट द लेट फी पेबल फॉर डिले इन फर्निशिंग जीएसटीआर 4 फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 from 1st November 20 to 31st December 20 shall stand waived for the registered person whose principal place of business in the Union Territory of Ladakh। तो अगर आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं या फिर आपके क्लाइंट्स यहाँ से बिलोंग करते हैं तो उनको बता दीजिएगा जीएसटीआर 4 जो है फाइनेंशियल ईयर 1920 की, उसकी लेट फी गवर्नमेंट ने वेव करी है आपकी कब तक, 31 दिसंबर 20 तक। ठीक है, 1 नवंबर 20 से 31 दिसंबर 20 तक। ठीक है, तो ये स्टेट स्पेसिफिक है। हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे 3 कोर्सेज एक्टिव हैं और आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग इनका बेनिफिट ले रहे हैं और हमारे पास बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है। तो अगर आप जीएसटी कोर्स लेना चाहते हैं, जीएसटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 9 and 9C भरना चाहते हैं विदाउट एनी एरर, तो इसका सेशन अवेलेबल है। बैलेंस शीट्स आप बनाते हो ट्रायल से, बार बार मिलाते हो, ट्रायल में कोई चेंज हो गया फिर से बैलेंस शीट मिलाओगे, ओपनिंग से क्लोजिंग को मिलाना बड़ा टास्क है। तो हमारा ये सेशन लीजिए, ट्रायल से ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना सीखे। इससे आपके कई घंटे, कई दिनों का काम मिनटों में होगा और ये हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स है। आप भी इसका बेनिफिट लीजिए अगर आपने अभी तक इसमें ज्वाइन नहीं किया है। सभी कोर्सेज के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।